गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, खनिज संपदा क्या है। पिछले वीडियोज में हमने आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधनों को हमने इसे दो भागों में बांटा था। ये जो प्राकृतिक संसाधन है, एक तो होते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ हम मिनरल रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल जो खनिज जो चक्रों हैं, मिनरल्स के जो साइकिल चलते हैं वो हजारों लाखों वर्षों में जाके संपन्न होते हैं। इसलिए ये जो चक्र है, इसके जो मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज या जो खनिज संपदा है, ये क्या है कि एक सीमित और समाप्त योग्य नेचुरल रिसोर्सेज है। इनका जो पुनः उत्पादन होता है वो काफी लंबे समय के अरसे के बाद होता है, इसलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार के रिसोर्सेज जो इन फ्यूचर यदि इनका अविवेकपूर्ण ढंग से दोहन किया गया तो ये नष्ट हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। आज हम इनके बारे में बात करते हैं। भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का कितना है, कहाँ क्या पाया जाता है और इसको किस प्रकार से लंबे समय तक इसका कंजर्वेशन और संरक्षण किया जा सकता है। अर्धक्रस्ट के बारे में बात करते हैं हम। जो भूपर पट्टी होती है, जो पृथ्वी है, ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी होती है। सबसे जो प्राचीन इसमें चट्टानें हैं उन्हें हम आग्नेय रॉक्स और आग्नेय चट्टानों के नाम से जानते हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय, ये सबसे प्राचीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। इनसे जो पृथ्वी निर्मित हुई है, अर्धक्रस्ट आग्नेय चट्टानों से सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं ये। इन्हीं चट्टानों से फिर जो दूसरी आती है सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें, इन्हीं चट्टानों से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है और इन दोनों के रूपांतरण से मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है, जो सबसे लेटेस्ट है या नहीं है। तो सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टानें हैं, इनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। इन दोनों के रूपांतरण से जो चट्टानें बनी हैं उन्हें हम मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इन तीनों ही प्रकार की चट्टानों से अर्धक्रस्ट बना हुआ है। पहली बात कि जो अर्धक्रस्ट है, ऊपर पड़ी है, ये बनी हुई है इन तीनों ही प्रकार की चट्टानों से। और ये जो चट्टानें हैं ये खनिज पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई हैं। ये तीनों प्रकार की चट्टानें हैं, ये खनिज पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई हैं। जो खनिज संपदा पाई जा रही है, जो हम खनिज पदार्थ कह रहे हैं, तो ये जो खनिज पदार्थ हैं इन सबसे ये तीनों चट्टानें बनी हुई हैं। अर्थात जो अर्धक्रस्ट है वो खनिज पदार्थों से ही मिलकर बनी हुई है। ये जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे हम देखें इनका डेली यूज में देखते हैं, तो ये जो खनिज पदार्थ हैं जैसे मेटल के रूप में है, आप देख सकते हैं, जैसे सोना है, चांदी, लोहा, कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ये सभी धातुएं खनिज संपदा के रूप में अर्धक्रस्ट में पाई जाती हैं और भू प्रॉपर्टी में पाई जाती हैं। इसके अलावा भी खनिज संपदा के रूप में क्या है कि गृह निर्माण की कुछ सामग्रियां हैं, जैसे सिलिका, पत्थर, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ईंधन में जैसे कोयला है, ये भी खनिज संपदा के रूप में पृथ्वी में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। और पेट्रोलियम ये भी पाया जाता है। उर्वरक के रूप में हम जिनका उपयोग करते हैं जैसे फॉस्फेट है, जिप्सम है, नाइट्रेट, तो ये जो सभी पदार्थ हैं, ये सभी जो खनिज पदार्थ हैं, इनसे ये चट्टानों से जो निकलते हैं, ये सभी के सभी खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। और ये किसी न किसी रूप में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मानव को भोजन के साथ साथ खनिज संपदाओं की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी के सभी जो खनिज संपदा है ये पाई जाती है, जिनसे कि अर्धक्रस्ट बना हुआ है। मेटल्स, गृह निर्माण, ईंधन और उर्वरक के रूप में मानव इनका उपयोग करता है। लेकिन मानव क्या कर रहा है, आजकल इनका अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहा है, इनका अधिकाधिक दोहन कर रहा है और खनन कर रहा है।
भारत में देखते हैं, भारत में मुख्य खनिज संपदा, भारत में मुख्य खनिज संपदा कौन कौन सी है और अधिक मात्रा में और अधिकांश मात्रा में कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में कोयला पाया जाता है, कोयला बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये तो थर्ड कोयला के लिए एक्सपोर्टर का भी काम करता है, इसका थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी यही है कोयला के लिए। बॉक्साइड और अभ्रक, ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया में और भारत में बॉक्साइड व अभ्रक जो और है इसकी ये तो 5th पोजीशन है इसकी भंडारण। विश्व की बात करते हैं तो विश्व में 5वें स्थान पे, 5वें स्थान पे यहाँ पे क्या है, भंडारण क्षमता पाई जाती है, अर्थात भंडारण है, भंडार गृह यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉक्साइड के और अभ्रक के पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि जो बॉक्साइड है इससे एल्यूमिनियम धातु निकालते हैं। ये मैग्नीज का भी बहुतायत में यहाँ पे दोहन होता है। लोहा, लाइमस्टोन, क्रोमाइट, हीरा, प्राकृतिक गैस, थोरियम, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी खनिज संपदा भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो प्रसिद्ध जो स्टेट है ये है गुजरात, असम व मुंबई। हम यह कहते हैं महाराष्ट्र कह रहे हैं, महाराष्ट्र। इन तीनों स्टेटों में पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और अधिकता यहाँ पे पाई जाती है। गुजरात में असम का डिगबोई आप काफी जानते हो, गुजरात का अंकलेश्वर है, और महाराष्ट्र में मुंबई जो है, मुंबई से काफी दूर समुद्र की तट पर, और ये निकाला जाता है पेट्रोलियम पदार्थ। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि राजस्थान के भी बाड़मेर में, जैसलमेर में, यहाँ पर भी तेल के बहुत बड़े भंडार मिले हैं और राजस्थान में भी बहुतायत में ये पाया जाता है। तो भारत में मुख्य जो खनिज संपदा के रूप में है, जो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, वो बॉक्साइड पाया जाता है, अभ्रक है, मैग्नीज, लोहा, लाइमस्टोन, क्रोमाइट, हीरा, प्राकृतिक गैस, थोरियम, पेट्रोलियम पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। प्रमुख राज्य, मुख्य राज्य, भारत की भी बात करते हैं तो भारत में भी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां की प्रचुरता से और ये खनिज संपदा पाई जाती है। तो ये जो राज्य है, जैसे बिहार है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये जो राज्य है खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। एमपी में भी काफी खनिज संपदा पाई जाती है। उड़ीसा है, कर्नाटक, असम, गुजरात, केरल, असम। कर्नाटक तो आपको पता भी होगा कि कर्नाटक काफी चर्चित है। कर्नाटक में कोल्हापुर में स्वर्ण की खानें पाई गई हैं। यहाँ पे स्वर्ण का उत्पादन होता है और हीरे की भी खानें यहाँ पे पाई गई हैं, इसलिए कर्नाटक काफी चर्चित भी रहता है, क्योंकि ये जो स्वर्ण है ये काफी मूल्यवान धातु है, इसलिए ये कर्नाटक काफी हाईलाइट है क्योंकि यहाँ पर स्वर्ण का उत्पादन होता है। असम है, असम तेल के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात भी इसी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में भी कॉपर वगैरह काफी पाया जाता है। ये सभी राजस्थान के प्रक्षेत्र में यदि देखें हम खनिज संपदा में, तो राजस्थान खनिज संपदा में काफी धनी है। राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे काफी धनी है ये, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज जो संपदा है वो पाई जाती है, जिनमें है जिंक मुख्य है, जिंक और कॉपर। जिंक, जस्ता और तांबा यहाँ पे बहुतायत में पाया जाता है। इसके साथ साथ सिलिका भी बहुतायत में यहाँ पाई जाती है। अभ्रक या जिसे हम माइका कहते हैं, ये भी यहाँ पे बहुत अधिक पाई जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ लाल और सफेद पत्थर भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे संगमरमर भी पाया जाता है। संगमरमर। तो यदि हम खनिज संपदा की दृष्टि से देखें और भारत के प्रक्षेत्र में बातें करें तो हमारा देश खनिज संपदा से परिपूर्ण है और यहाँ पे खनिज संपदा की प्रचुरता है। लेकिन यदि हम देखें कि मानव क्या कर रहा है कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका अत्यधिक दोहन कर रहा है और अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन कर रहा है, जिसके कारण, और हम पहले कह चुके हैं आपको
कि ये जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, खनिज संपदा, मिनरल रिसोर्सेज और ये जो खनिज संपदा है ये समाप्य है। खनिज संपदा, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ये सीमित मात्रा में उपस्थित है, सीमित मात्रा में इसके भंडार हैं। इसलिए यदि इसका अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया गया तो निकट भविष्य में जाके ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल किया जाए, तभी भी यह लंबे समय तक बचा रह सकता है। लेकिन मानव इसका अविवेकपूर्ण तरीके से इसका क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है। इसके कारण क्या होगा, निकट भविष्य में और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। तो इनका एक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, प्रबंधन बहुत जरूरी है। जो अंधाधुंध इसकी धुनाई, जो अंधाधुंध इसकी जो खनन हो रहा है खनिज संपदा का, उसका रोकना भी जरूरी है। तो अभी तक हमने आपको बताया मिनरल रिसोर्सेज जो कि नॉन रिन्यूएबल है, अर्थात कैसा है कि ये इन फ्यूचर में ये समाप्त हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल, जिसको कि नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, अर्थात ये समाप्त हो गए। प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, ये सीमित मात्रा में उपस्थित है और इन फ्यूचर ये समाप्त हो जाएगा। भारत में खनिज संपदा के बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन सी खनिज संपदा यहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती है और इस संपदा का क्या उपयोग है, ये भी बताया हमने कि भाई कहाँ उपयोग हो रहा है। उपयोग हो रहा है तभी मनुष्य इसका खनन कर रहा है, इतना अधिक इसका दोहन कर रहा है। यदि ये आवश्यक नहीं होता तो इसका इतना अधिक दोहन नहीं होता। लेकिन अविवेकपूर्ण तरीके से या बहुत तेजी से अंधाधुंध तरीके से इसका दोहन करना निकट भविष्य में एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है कि ये सभी धातु हैं और जो भी ये उत्पाद है, उर्वरक है या फिर पेट्रोलियम पदार्थ है, ये समाप्त हो जाएंगे। संरक्षण और कंजर्वेशन, इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, संरक्षण कैसे किया जा सकता है। संरक्षण के कुछ तरीके हैं कि धातु है, पेट्रोलियम पदार्थ है, तो किस तरह से आप संरक्षण कर सकते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज का। तो फर्स्ट आता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग, पुनः उपयोग के द्वारा, पुनः उपयोग के द्वारा खनिज संपदा को क्या किया जा सकता है कि संरक्षण किया जा सकता है। जैसे स्क्रैप मेटल्स होती हैं, जो खराब धातुएं होती हैं, उन्हें धातु के संदर्भ में है ये रिसाइकलिंग के लिए, जैसे लोहा है, तांबा है, पीतल है, सोना है, ये सभी के सभी इनका क्या होता है, रिसाइकलिंग हो सकती है। इसे वैसे ही ना फेंकें, कचरे में फेंक दिया वो पड़ा रह रहा है, ये ना होके इन सब का क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, इन सबको रिसाइकलिंग किया जाए। रिसाइकलिंग से क्या होगा कि जो दोहन पर प्रभाव कम से कम पड़ेगा, जिससे कि हमें भूमि से और भूप्रपाटी से नया जो लोह अयस्क है वो निकालने की आवश्यकता कम होगी। इसी प्रकार अन्य धातुओं के लिए भी है कि उन सभी धातुओं को क्या किया जाए, रिसाइकल किया जाए, अर्थात उन्हें पुनः उपयोग में लिया जाए, ऐसे ही कचरे में उन्हें ना फेंक दिया जाए। तो रिसाइकलिंग के द्वारा और खनिज संपदा का संरक्षण किया जा सकता है। सेकंड हम बात करते हैं यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये जो खनिज संपदा है, इस खनिज संपदा का कोई भी आप दूसरा रूप देखेंगे, जो खनिज संपदा है इसका कोई विकल्प, दूसरा विकल्प देखेंगे और यह विकल्प कैसा हो, रिन्यूएबल हो, अर्थात नवीकरणीय, ऐसा विकल्प जिसमें जनन की क्षमता पाई जाए, जनन की क्षमता पाई जाती हो या वृद्धि उसमें हो। तो इस प्रकार से यदि इनको रिप्लेस कर देते हैं तो खनिज संपदा का संरक्षण किया जा सकता है, क्योंकि ये रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम यहाँ पे। रिन्यूएबल यदि प्राकृतिक संसाधनों से इसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए या उसका विकल्प ढूंढ लिया जाए तो मिनरल रिसोर्सेज का संरक्षण किया जा सकता है, अर्थात लंबे समय तक समाप्त नहीं होंगे। थर्ड है इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी। जो इनकी मेटलर्जी वगैरह है या हम ये कहेंगे कि जो धातुकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी क्या है कि उसमें अच्छी तकनीकी अपनाई जाए। इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी है इस धातुओं के शोधन की या खनिज संपदा के जो खनन की जो तकनीकें हैं उनमें सुधार किया जाए, जिससे कि
आसानी से खनिज संपदा का रिसाइकलिंग किया जा सके। ऐसा ना हो कि रिसाइकलिंग में और खनन से ज्यादा खर्चा आए। ऐसा होता है जब क्या होगा कि रिसाइकलिंग में खनन करने से ज्यादा खर्चा आएगा तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडस्ट्री उसको रिसाइकिल नहीं करेगी, क्योंकि रिसाइकलिंग में लागत ज्यादा आ रही है। इस कारण से वो खनन को ज्यादा प्राथमिकता देगा, जो कि उसके लिए कम से कम आर्थिक मदद में या आर्थिक रूप से वो अधिक उपयोगी होगा। तो हम क्या करें कि जो अपनी टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी या तकनीकी है उसको इंप्रूव करें, जिससे कि कम लागत में रिसाइकलिंग किया जा सके। इस प्रकार के पदार्थ, इस प्रकार के धातु का शोधन करें। फोर्थ है रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। जैसे जहां पे भी माइनिंग वगैरह हो रही है, माइनिंग और जहां खनन हो रहा है, ऐसा कोई क्षेत्र है जहां की प्राकृतिक संपदा पाई जाती है और जहां खनन इसका हो रहा है, खनिज संपदा का जो भी खनन हो रहा है, कोई भी धातु निकाली जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जा रहा है, तो इनके क्या है कि जो शोधन की या धातु कर्म की लिए जो फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, वो इनके पास ही या कारखाने लगाए जाते हैं। वो खनन जो माइनिंग एरिया है वहीं पर स्थापित किए जाएं, जिससे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। अब आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट में भी क्या होगा कि ईंधन का उपयोग होगा। ईंधन भी क्या है, खनिज संपदा ही है। ट्रांसपोर्ट में भी ईंधन का उपयोग होगा, या तो कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, इन पदार्थों का, या नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस है, इनका उपयोग होगा, तो इनका दोहन बचेगा। यदि ये अधिक दूरी पे होंगे तो ये ईंधन के रूप में भी ये खनिज संपदा ये वाली खर्च होगी। तो इन सब को बचाने के लिए आप क्या करें कि रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो परिवहन की जो क्षमता है, परिवहन की जो लागत है, उसको कम करें। परिवहन की क्षमता, इसके लिए क्या करें आप, जो माइनिंग है, खनन जहां पे हो रहा है, माइनिंगों के पास ही उनकी रिफाइनरी या जो उनके शोधन कारखाने हैं उन्हें स्थापित किया जाए। एंड फिफ्थ आता है मोस्ट है मेक गुड मैनेजमेंट पॉलिसी, और इसके लिए अच्छी जो प्रबंधन पॉलिसी का गठन किया जाए। मतलब क्या किया जाए, प्रबंधन किया जाए, उचित इसका प्रबंधन किया जाए, जिससे कि अंधाधुंध दोहन पर रोक लगा दिया जाए। इन सभी संरक्षण के प्रयासों को अपनाकर ही मिनरल रिसोर्सेज के दोहन को रोका जा सकता है और इन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। और यदि ऐसा ना किया जाए, इनका अविवेकपूर्ण तरीके से यदि दोहन किया जाएगा, तो निकट भविष्य में इन पर गहरा संकट मंडराएगा और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये समाप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये देखने को भी नसीब नहीं होंगे। असाइनमेंट नोट करें आप आज का। क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन खनिज संपदा का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधन खनिज संपदा का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक संसाधन खनिज संपदा के संरक्षण के उपाय सुझाइए। प्राकृतिक संसाधन खनिज संपदा के संरक्षण के उपाय सुझाइए। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।